बेलारूस के सदर की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 9 जजेस नामजद। जस्टिस के आगा आईनी बेंच और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। एलामिया जारी। और गजा में फ़लस्तीनी की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइली हमलों में मजीद 24 शहादतें। जबालिया में घर पर बमबारी, 5 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। वज़ीर आज़म और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों मुल्कों की कंपनियों के दरमियान 8 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दवा साज कंपनियों के दरमियान 5 साल का मुआहदा। फार्मेसीज की रजिस्ट्रेशन, दवाओं की सप्लाई, न्यूट्रिशन, फूड, ऑटोमोबाइल मसनूआत, जानवरों की अद्वियात की सप्लाई और लॉजिस्टिक के शोबे शामिल। ग्रीन कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव और बेलारूस की ट्रैक्टर वर्क्स कंपनी के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर भी साइन हो गए। बेलारूस के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक हो गया। टेक्नोलॉजी की मुंतकिली समेत मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी चाहते हैं। गोश्त, डेयरी और ज़राई मसनूआत की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। वफाकी वजीर जाम कमाल का बिजनेस फोरम से खिताब। जाम कमाल की बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का इजहार दिलचस्पी। बेलारूस के वज़रा की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र से भी मुलाकातें। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं दौरे से मईशत पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात निचकारी अब्दुल अलीम खान की बेलारूस के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। मवासलात के शोबे में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद से मॉस्को डायरेक्ट फ्लाइट पर काम जारी। बेलारूस को भी शामिल कर सकते हैं। शहर कराक्रम और सी पैक की तर्ज पर सेंट्रल एशिया तक तिजारती कॉरिडोर के ख्वाहिशमंद हैं। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने कहा पाकिस्तान के साथ रेलवे और सड़क के जरिए रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 9 जजेस नामजद। जराये के मुताबिक जस्टिस के आगा आईनी बेंच और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। जान से चला गया। 5 लोग क्रिटिकल हैं और इनके सरों को टारगेट करके ये तालिबान का तरीका वारदात है। ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए। वो जल्लाद साहिबा निकली हुई है, वो एक लदा सुल्ताना डाकू बनी हुई है। पीटीआई एहतजाज के बायस एक पुलिस एहलकार शहीद, 70 जख्मी। 5 की हालत तशवीशनाक है। मुजाहिरीन ने कई एहलकारों को यरगमाल बनाया। वजीर इत्तलात पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कांस्टेबल वाजिद को गर्दन पर गोली लगी। सर को टारगेट करके गोली मारना तालिबान का तरीका वारदात है। एक तरफ रियासत पर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये लोग 9 मई पार्ट 2 और लाशों की सियासत चाहते हैं। अज़म बुखारी की बानी पीटीआई की अहलिया पर भी तनकीद। बोली बुशरा बीबी इस वक्त सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से कोई एहतजाज नहीं हो रहा। रियासत इतनी गई गुजरी नहीं कि इनके सामने सरेंडर कर दे। हमलावरों के हाथों पुलिस एहलकारों का जख्मी होना अफसोसनाक। ये मुसल्लह दहशतगर्दी की कोशिश है। मरियम नवाज की शदीद मजम्मत। कहा एक सूबे की पुलिस का सरकारी वसाइल के साथ दूसरे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरातिफ है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले मुट्ठी भर अफराद विफाक पर हमलावर हैं। ये लोग अनारकी चाहते हैं। जैसे भी हो हुकूमत इन्हें कंट्रोल करे। पुरतशद्दुद एहतजाज, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी समेत मरकजी क़यादत के खिलाफ लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में मुकदमात दर्ज। दर्जनों कारकुनान भी नामजद। अटक में पीटीआई कारकुनों के हमले में 23 एहलकार जख्मी। सीआईए सेंटर इस्लामाबाद को सब जेल करार दे दिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवादवा। बुशरा बीबी और उमर अयूब भी हमरा। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की बानी से अडाला जेल में 1.5 घंटा तवील मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात के सवाल का वाज़ेह जवाब ना दिया। बोले एहतजाज की कॉल फाइनल है।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त, कई मकामात पर रास्ते बंद, जगह जगह कंटेनर्स, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में GT रोड को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया, मोटरवे के सेक्शंस और ईस्टर्न बाईपास ताहाल ट्रैफिक के लिए ना खुले। मुल्तान में 50 से ज्यादा मकामात से पुलिस नफरी और रुकावटें हटा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में 90 अफराद शहीद हो गए, मगर सूबाई हुकूमत विफाक पर यलगार कर रही है। शर्जील मेमन फट पड़े, बोले KP हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई है। अवाम को दहशतगर्दी और आंसू गैस के शेल नहीं, मसाइल का हल चाहिए। अवाम को इंतशार की सियासत में धकेलना बंद किया जाए। 9 मई को अस्करी टावर जलाओ घिराव का मुकदमा, PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और दीगर के खिलाफ 2 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्जिमान को तलब कर लिया। GHQ गेट हमला केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 130 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। कोयटा में 10 साल के बच्चे का अगवा, बलूचिस्तान भर में पहिया जाम हड़ताल, पशीन, ज़ियारत, कला सैफुल्ला और दीगर शहरों में कौमी शाहराहें बंद, तालीमी इदारे भी न खुल सके। ताजिरों का भी इजहार यकजहती। स्मॉग की शिद्दत में कमी, पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत, भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर काम कर सकेंगे। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। उत्तर प्रदेश में 500 बरस कदीम मस्जिद को शहीद करने का प्लान, रुकावट बनने पर मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा। पुलिस और बलवाइयों की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी, 800 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेबनान में जंगबंदी की कोशिशें तेज, इसराइल और हिजबुल्लाह मुआहदे के करीब हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा, इसराइल की जानिब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। बैरूत और जनूबी लेबनान पर बमबारी जारी, इसराइली वजीर दिफा ने नेतन्याहू से सरकारी इमारतों पर हमलों की इजाजत मांग ली। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम, शाहीनों के लिए वनडे सीरीज चैलेंज बन गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फुटबॉल का प्लेऑफ राउंड, ऑरलैंडो सिटी ने एटलांटा को 1 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से रामिरो एनरिक ने गोल किया। बुरी परफॉर्मेंस, बुरा अंजाम, शाहीनों के लिए वनडे सीरीज चैलेंज बन गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फुटबॉल का प्लेऑफ राउंड, ऑरलैंडो सिटी ने एटलांटा को 1 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से रामिरो एनरिक ने गोल किया।